तो हमारे पास मैथ के जो है 4 क्वेश्चन अवेलेबल हैं। हम इन चारों क्वेश्चन को एक-एक करके हल करने की कोशिश करते हैं और इसका सॉल्यूशन देखते हैं क्या इसका आंसर आता है। तो हम अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो पहला क्वेश्चन आपका यहाँ पे दिया हुआ है, इसको साइड में हल कर लेते हैं। साइड में हल करते हैं तो आपका एक दिया हुआ इस तरह के क्वेश्चन जब आप भी आपको दे तो इस तरह के क्वेश्चन को सबसे नीचे से पकड़ते हैं। नीचे से पकड़ने का मतलब सबसे नीचे जो मान दिया हुआ है वहां से हल करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो मान दिया है आपका ये वाला भाग जो है आपका, इसको हल करते हुए नीचे से हटाते हुए चले जाएंगे ऊपर तक और लास्ट में जो बचेगा उसको सॉल्व करके आंसर लाएंगे। तो सबसे पहले नीचे से हल करते हैं। तो नीचे से हल करते हैं तो देखते हैं कि 4 4 2 8, 8 में जब 1 जोड़ेंगे तो 9, ये हो जाएगा आपका टोटल 9/4। 4 माइनस 1 प्लस 1/3 प्लस 1/4, 2 8, एक 9/4। अब क्या होगा कि ये जो 4 है ना 4 ऊपर चला जाएगा, 4 ऊपर चला जाएगा तो इसको ऊपर कर देते हैं। फिर एक स्टेप बढ़ाते हैं अभी, इसको पहले विस्तार से हल कर लेते हैं, फिर इसको जो है शॉर्टकट भी करने की कोशिश करेंगे। तो ये जो 4 है ये ऊपर चला आएगा तो ये टोटल आपका 4/9 बन गया। तो फिर वही बात आ गई यहाँ पे, तो फिर इसको हल करेंगे इस वाले पार्ट को। इस वाले पार्ट को साइड में हल कर लेते हैं। तो फिर इस वाले को लिखिए ऊपर से 1 प्लस 1/9 3 जा 27 में 4 जोड़ेंगे तो 31, 31/9। तो फिर ये 9 क्या हो जाएगा, इसके ऊपर चला आएगा। फिर अगले स्टेप में इसको नोट करते हैं 1 प्लस ये जो 9 ऊपर चला गया और फिर ये 31। फिर इसको सॉल्व करेंगे एक बार। तो ये बचा आपका 4 माइनस 1/31 है, 1 जा 31 में फिर 9 जोड़ देंगे तो ये आपका हो जाएगा 40/31। अब ये 31 क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा। तो इसको अगले स्टेप में करते हैं 4 माइनस ये 31 है जो सबसे ऊपर चला आएगा 31/40, राइट। तो अब क्या हो जाएगा, अब सिंपल बिल्कुल इसका मल्टीप्लाई कर इसमें से सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो 14 मल्टीप्लाई 4 माइनस 31/40, तो 44 कितना होता है आपका 160 में से 31 जाएगा फिर 40 बचा। तो 160 में से 31 जब आप निकालेंगे तो 129/40 ये आपका राइट आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से इसका सॉल्यूशन आप पूरे एक एक स्टेप में करके निकाल सकते हैं। लेकिन अब इसको कुछ और सरल कर सकते हैं। तो इसको कुछ और सरल करने की इसमें डिवाइड कर देंगे आप। तो कितनी बार जाएगा ये 4 2 जा 4 3 जा हाँ 3 बार जाएगा और रिमाइंडर बचेगा 9/40। तो ये भी आपका एक आंसर बन जाएगा। तो इस तरह से आपका इसका सॉल्यूशन आसानी से पूरे स्टेप वाइज करके निकाल सकते हैं। अब हम इसको थोड़ा इरेज कर देते हैं और अपने शॉर्ट ट्रिक या इसको थोड़ा सा और कम स्टेप में करने की कोशिश करते हैं। ये तो पूरे स्टेप वाइज स्टेप कर दिए हैं आपके लिए। अब इसको थोड़ा हम कम से कम, जैसे कोई करना चाहे जल्द से जल्द आंसर लाना चाहे तो वो आप यहाँ से देखिए क्वेश्चन एक बार हम फिर से नोट कर देते हैं। 4 माइनस 1/1 प्लस 1/31 और 1/2 प्लस 1/4। बिल्कुल वही स्टेप करेंगे, थोड़ा सा इसको स्टेप में नहीं करेंगे। जैसे यहाँ पे देखिए 4 2 जा 8 9/4, तो 9/4 हो गया। तो ऐसे क्या करिएगा यहाँ पे 9/4, अब ये ऊपर चला जाएगा तो 4/1 हो जाएगा, क्या है 4/9 हो जाएगा। फिर इसका मल्टीप्लाई करेंगे 9 3 या 27, 27 4 31/9 क्या हो जाएगा टोटल ये 31/9। ये 9 ऊपर चला जाएगा, 9 ऊपर चला जाएगा 31 रहेगा यहाँ पर। अब फिर 31 में जब 9 जोड़ेंगे तो 40 हो जाएगा, 40 हो जाएगा 40
40/31। अब ये 31 आपका ऊपर चला आएगा, तो ये आपका 40 का 4 में जब पढ़ेंगे तो वो हो जाएगा आपका 160 माइनस 31/40। तो मतलब वही चीज़ आ गई 129/40। जब इसको कट करेंगे तो 4 नहीं 3 होगा, 9/40 जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो ये आपका कुछ विशेष तरीका तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन उसी को जल्द में करने का ही तरीका है। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। में बोला है आपका 0.05 का स्क्वायर 0.49 अंडर रूट में है। फिर अगला है 0.008 जो क्यूब रूट में है, और एक है 0.23 में छोटा है आपका। ये जो है आपका चार चार डिजिट दिए हुए हैं, इसमें से बताना है वो छोटा कौन सा है। तो सबसे पहले इसको तो हम और सिंपल कर लेते हैं। जैसे आपका दिया हुआ है 0.05 का स्क्वायर दिया हुआ है, और फिर एक आपका है 0.049 स्क्वायर रूट में है, और है आपका एक क्यूब है ना 0.008, और है आपका 0.23 में आपको छोटा बताना है। तो इसको जैसे करेंगे इसका स्क्वायर तो क्या हो जाएगा 5 5 या 25, लेकिन 2 डिजिट के बाद आपका 0 लगेगा, तो ये बन गया आपका। ये अंडर रूट में है तो जीरो से कोई मतलब नहीं, 49 है तो इसका क्या होता है 7 का होता है। सॉरी यहाँ पे जीरो नहीं है, यहाँ पे जीरो नहीं है, 0.49। तो यहाँ पर हो जाएगा, तो 2 अंक के बाद होता है तो इसे स्क्वायर हटाते हैं तो 1 अंक के बाद लगा देते हैं, तो ये आपका बन गया। और ये जो है आपका क्यूब रूट है, मतलब किसका है 2 का क्यूब रूट होता है, तो 2 लिख देंगे यहाँ पे। ये चीज़ बन गया। एक और आपका है 0.23। तो ये तो आप आसानी से पहचान लीजिए इसमें कौन सा जो है होगा, कौन सा होगा आप इसको इजीली बता दीजिए। जिसे आप देख कर ही बता सकते हैं। ये 25 है, 0 के बाद 7 है, इसके बाद 20 है, उसके बाद 23 है। तो क्या होता है कि 0 के बाद कितना भी जीरो लगा तो उसका वैल्यू नहीं जाता है। तो उसी तरह से देखिए यहाँ पे तो सबसे छोटा बता सकते हैं। यहाँ पे 2 3 है, यहाँ पे 2 जीरो है, यहाँ पे 7 जीरो है, यहाँ पे 25 है। तो मेरे हिसाब से इसमें सबसे छोटा कौन सा लग रहा है 20 वाला, क्योंकि यही होगा ये। तो यहाँ पर आप देखिए कि आपका सबसे छोटा डिजिट जो है 0.20 या फिर 0.2 ही इसको रहने दो, ये अपने मन से लगाएं इसको। तो इस तरह से आपका इसमें से कौन सा छोटा हो जाएगा तीसरे नंबर वाला। तो तीसरे नंबर वाला ये वाला जो डिजिट है ये आपका छोटा हो जाएगा। तो आपका राइट आंसर बनेगा अंडर रूट में क्यूब रूट का 0.008 जो है आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपके 2 क्वेश्चन जो है सॉल्व हो गए हैं। अब हम चलते हैं अपने तीसरे क्वेश्चन की तरफ। तो तीसरे क्वेश्चन में बोला है आपका कि 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या ज्ञात करें। तो 4 अंकों की सबसे पहले छोटी संख्या लिख देते हैं। 4 अंक की छोटी संख्या ये आपकी हो जाएगी 1000। 1000 हो जाएगी, लेकिन इसको क्या बोला है, वो कंडीशन क्या है 8, 9, 12 और 15 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में 3 शेष बचे। तो 3 शेष बचे, तो चलिए जो इसमें है आपको इनका जो है 8, 9, 12 और 15 इससे विभाजित करना है। तो इसका क्या लेते हैं हम सबसे पहले एलसीएम। तो एलसीएम लेते हैं। चलिए क्या करते हैं, पहले काटना है 4 2 जा 8, यहाँ पे 9 4 सॉरी 2 से काटे तो ठीक नहीं पड़ेगा। हमको लग रहा है एलसीएम क्या करना है, जब एलसीएम ही लाना है तो इसको किसी भी डिजिट से काटे छोटा करना है। जो हमको वह संख्या प्राप्त करना था जो दी हुई संख्याओं, ऐसी संख्या ज्ञात करना है जो संख्याओं से क्या हो जाए वो कट जाए। तो यही एलसीएम होता है। तो 4 2 जा 8, 9 कटेगा नहीं, छोड़ देंगे, 4 3 जा 12, 15। चलो एक बार 2 1 जा 2 इन 3 और यहाँ पे 15। अब चलिए हम 3 से ले लेते हैं।
3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 5 जा। अब हम चलिए 3 से ले लेते हैं। ये 1, 3 एकम 3, ये 1, ये 5, अब फिर 5, सब 1 हो जाएंगे, सारे के सारे 1 हो गए। तो जो इसका एलसीएम आएगा 4 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 5, इसका जब मल्टीप्लाई करेंगे 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, 24 3 जा 72, 72 इंटू 5, 72 इंटू 5, 5 2 जा 10, 5 7 जा 35 में 1 जोड़ेंगे तो 36, 360, 360। अब क्या करेंगे, जो 1000 है इसमें यहाँ पे, इसमें हम भागा करेंगे 36, 360 का, तो कितनी बार जाएगा इसको देख लेते हैं। कितनी बार जाएगा, मान लीजिए 350 के करीब है। अब हमको 1000 तक पहुँचाना है। 3 3 9, 3 4 12, 3 3 9, 3 3 9, वो भी नहीं जाएगा, पूरा 2 ही बार जाएगा। चलिए चेक कर लेते हैं। 18 बच्चा 1 अधिक हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। तो इसको 2 बार लेकर जाते हैं। 2 0 0, 6 2 जा 12, बचा 1, 3 2 जा 6 1 7 0, यहाँ बचा आपका 28, 280। तो जो 280 शेष बचा है, तो इसमें हम क्या करते हैं, ऐड कर लेते हैं। इसमें ऐड करेंगे 1000 में जो है हमारा ऐड कर देंगे 280। अगर हम ऐड कर लेते हैं तो पूरा पूरा जो है आपका 3 बार में कट जाएगा। तो यहाँ पर चलो ऐड कर लेते हैं। तो 8 हो गया, यहाँ पे 2 हो गया, ये इतना हो गया। लेकिन ठीक है, ये तो ठीक है। अब क्या करेगी, इसको विभाजित करेगी, लेकिन ये भी कंडीशन बोल रहा है कि प्रत्येक स्थिति में 3 शेष भी बचना चाहिए। जब 3 शेष कब बचेगा, जब 3 बार में पूरी पूरी काट दे रहा है, लेकिन शेष भी लाना है, और शेष लाने के लिए फिर 3 को ऐड करेंगे। जब 3 को ऐड करेंगे तो 12 8 3 12 8 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। जब इसको आप 3 बार में काटेंगे तो ये इतनी बार जाएगा, फिर आपका हमेशा 3 का 3 आंसर गिर जाएगा। तो इस तरह से आपका 1283 जो है सही हो जाएगा। और यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है हमारे, मैं तो इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो यहाँ पे क्या है ना कि आपका जो 360 एलसीएम आया है, इसको हमें ले करके 1000 के करीब पहुँचना है। तो 1000 के करीब देखें कब पहुँचेगा, कितनी बार में पहुँचेगा। तो 3 3 जा 9, 60, हाँ लगभग 3 बार में पहुँच जाएगा, ठीक ना। तो इसका मल्टीप्लाई कर देते हैं पहले। 3 0 0, 6 3 जा 18, 1 रिमाइंडर, 3 3 जा 9, 1, 1018 मतलब 1080 जो है आपका 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी है। और क्या है कि 8 9 12 15 जो है इनका एलसीएम जो है, एलसीएम से कट रहा है तो मतलब संख्याओं से भी कट जाएगा, इसका ये मतलब है। तो अगर इन संख्याओं से कट जा रहा है 1080, तो ठीक है, तो ये 8 9 12 15 से पूरा का पूरा ये संख्याएं इसको काट देगा, और ये 4 अंकों की सबसे छोटी संख्या भी हो जाएगी। लेकिन एक और शर्त बोला है कि जो है कि प्रत्येक 3 3 शेष बचे। 3 शेष कब बचेगा, जब इसमें 3 एक्स्ट्रा ऐड रहेगा। तो मतलब इस 3 जब एक्स्ट्रा ऐड कर देंगे तो 1083, 1083 जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो आपका ऑप्शन नंबर 2 1083 सही हो जाएगा। ऑप्शन संख्या जो 1083 जो आपका करेक्ट हो जाएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 3। अब हम चलते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 4 में क्या दिया हुआ है उसको पहले एक बार देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है आपका, 25 पेंसिल और 20 शार्पनर, 25 पेंसिल और एक जो है आपका 20 शार्पनर
जैसे कि 25 शार्पनर जो दिए हुए हैं, तो इनकी जो है टोटल प्राइस क्या है, 100 रुपये है। एक और अगला शर्त दिया हुआ है कि यदि एक शार्पनर का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से 50 पैसे अधिक है, यदि एक शार्पनर का मूल्य एक पेंसिल के मूल्य से, तो मान लेते हैं कि जो पेंसिल जो है अगर आपका 1 रुपये का है, तो शार्पनर जो है आपका 1.50 मतलब 50 पैसे अधिक होगा। तो हमें कैसे पता चलेगा यहाँ से कि जो पेंसिल है, एक पेंसिल का मूल्य क्या रहा होगा, यहाँ से इसका एक शार्पनर का मूल्य क्या रहा होगा। जब एक एक का पता हो जाएगा तो यहाँ पे क्वेश्चन में आपका 3 पेंसिल और 4 शार्पनर का मूल्य आसानी से पता कर लेंगे। तो देखिए क्या है कि जो दो भागों में इसको पहले तो तोड़ देते हैं। मान लीजिए 50 इसको कर देते हैं और 50 ठे शार्पनर कर देते हैं। 50 शार्पनर नहीं, 50 रुपये इसको बांट देते हैं दोनों में लिए, और उसको बांट देते हैं, इससे 25 से भागा कर देते हैं और इसमें 20 से भागा कर देते हैं। तो क्या हमारा जो इसका मान आएगा, इसके मान से 1.5 रुपये अधिक है। अगर 1.5 रुपये अधिक है तो कहेंगे कि हाँ इसका एक जो है एक पेंसिल का मूल्य यही होगा और इस एक शार्पनर का मूल्य भी यही होगा। तो 25 दूना 50, अगर ये 2 आता है तो इसमें आपका 2.50 आना चाहिए। तो इसको काटे 2 बार, 10 बचा, 10 में लगाए, 25 या 100, मतलब ये चीज़ें आपकी आकर यहाँ पर प्रकट हो गई। तो ये कंडीशन को भी फॉलो कर रहा है। अगर इसका 2 रुपये है तो शार्पनर का 2.5 हो रहा है। तो इस तरह से बोल सकते हैं कि एक पेंसिल का जो मूल्य है, ये जो है आपका एक पेंसिल का मूल्य है, और ये जो है आपका एक शार्पनर का मूल्य है। एक एक का निकल गया तो आप यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं। कितने का भी पूछेगा, 2 का पूछे, 4 का पूछे, कितने भी शार्पनर, कितने भी पेंसिल पूछे, तो यहाँ से निकाल सकते हैं। तो कितने का पूछा है, 3 पेंसिल पूछा है ना, 3 पेंसिल और 4 शार्पनर, 3 पेंसिल 4 शार्पनर, तो 3 इंटू 2, 3 इंटू 2, और यहाँ पे 4 शार्पनर का मूल्य पूछा है, 4 इंटू 2.5, तो 3 2 या 6 और 5 10.0, तो ये 6 + 10 जो है आपका टोटल 16 रुपये हो जाएगा। तो यहाँ पे 16 वाला आंसर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 4 में जो है 16 आंसर ए है। तो इस तरह से आपने देखा कि क्वेश्चन नंबर 4 जो है काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन था। एक पेंसिल और एक शार्पनर का मूल्य निकालना है, लेकिन इस तरह से निकालना है कि जो पेंसिल का मूल्य है शार्पनर के मूल्य 0.5 अधिक है, शार्पनर का मूल्य जो है पेंसिल के मूल्य से 0.5 अधिक हो। तो हमने इस चीज़ को भी पता कर लिया, और एक पेंसिल एक शार्पनर का मूल्य निकल गया। तो यहाँ से हमने जितने का भी पूछेगा, 3 का पूछ रहा है, 4 का पूछ रहा है, तो उनका जो मल्टीप्लाई से कट के उसका जो प्राइस होगा निकाल कर आसानी से ला देंगे। ये रहे आपके 4 क्वेश्चन। कुछ और क्वेश्चन को अभी देखेंगे, नेक्स्ट टाइम उसको अभी देखेंगे कुछ क्वेश्चन।